सो हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा बात कर रही हूँ और आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल जिसको समझने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि आपको अपना करियर कहाँ बनाना चाहिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल अभी स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपने करियर को बनाने के लिए, जहाँ पे उनको वो सेटिस्फाइंग लाइफ मिले, वो सारी चीजें मिले जिस चीज के लिए वो इतनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो और इस मॉडल का नाम है ESBI मॉडल। अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हो तो आप एक बुक रीड कर सकते हो जिसका नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट बाय रॉबर्ट कियोसाकी सर। बहुत ही फेमस राइटर हैं जिन्होंने फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स लिख रखी हैं। और उनका एक बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। आई होप सो आपने कभी ना कभी तो सुना होगा इस बुक के बारे में। तो आप कैश फ्लो क्वाड्रेंट रीड कर सकते हैं। अगर आप जाएंगे अमेजोन में, वहां पे आपको मिल जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ESBI मॉडल। क्या होता है ये ESBI मॉडल? आप दुनिया का कोई भी प्रोफेशन में काम कर रहे हो, किसी भी प्रोफेशन से आप बिलोंग करते हो, आप सीए बनना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप इंजीनियर बनना चाहते हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो, आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप अपने शॉप में वर्क करते हो, कुछ भी काम करते हो, आप हमेशा दुनिया का कोई भी काम करोगे, आप इस चार कैटेगरी में ही काम करोगे। उससे बाहर कुछ काम है नहीं। क्या होता है, पहले मैं आपको बता देती हूँ। दुनिया का 90% पॉपुलेशन ई ई और एस कैटेगरी में फॉल करता है, और दुनिया का 10% पॉपुलेशन बी और आई कैटेगरी में फॉल करता है। और इसमें मजे की बात पता है क्या है? दुनिया का 10% वेल्थ, वेल्थ मतलब 10% पैसा, दुनिया का 10% पैसा ई और एस कैटेगरी के पास होता है, और दुनिया का 90% वेल्थ मतलब पैसा बी और आई कैटेगरी के पास होता है। तो अब यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है ये हुआ कैसे, इतना डिफरेंस क्यों है इन चीजों में। पहले समझो ये होते क्या है ESBI। ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकता है या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय भी हो सकता है, ठीक है। एस स्टैंड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। मेरी हैंडराइटिंग में मत जाना, समझना मैं जो समझाना चाह रही हूँ। सेल्फ एम्प्लॉयड में अगर आपका खुद का शॉप है, शॉप ओनर हो आप, या फिर कोई शोरूम है, छोटा सा अपने शोरूम ले रखा है। एस बी कैटेगरी मतलब बिजनेस टाइकून, बिजनेसमैन, जैसे कि मुकेश अंबानी, लेट रतन टाटा सर, है ना। ये हो गए बिजनेस टाइकून। और एज ये आई कैटेगरी होते हैं इन्वेस्टर्स। मतलब आप समझो, दुनिया का 90% पॉपुलेशन यहाँ पे ई और एस कैटेगरी में फॉल करता है, और दुनिया का 10% पॉपुलेशन बी और आई कैटेगरी में फॉल करता है। मतलब बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स क्या करते हैं ये डिफरेंट। मतलब ये दोनों क्या करते हैं और ये दोनों क्या करते हैं। ई और एस कैटेगरी पूरी जिंदगी अपने शरीर से काम करते हैं, और बी और आई कैटेगरी पूरी जिंदगी अपने दिमाग से काम करते हैं। जो लोग अपने शरीर से काम करते हैं वो हमेशा एक तरीके की इनकम करते हैं जिसको कहते हैं एक्टिव इनकम। जब तक वो काम करेंगे, जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा। जब तक यहाँ पे जॉब में क्या होता है, जॉब में टाइम देता है इंसान, जितने घंटे वो टाइम देगा उतने घंटे के हिसाब से उसको सैलरी मिलेगी। अगर आपने एक हफ्ते की छुट्टी मारी तो उस हिसाब से आपकी सैलरी कट के मिल जाती है आपको। गवर्नमेंट जॉब में भी क्या होता है कि अगर आपको छुट्टी दी जाती है, फिक्स छुट्टी दी जाती है, आप इससे ज्यादा छुट्टी नहीं ले सकते। इससे ज्यादा छुट्टी लोगे, रिजाइन कर दो, और भी लोग आने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय कैटेगरी में होता है, जितने समय वो काम करेंगे उतने समय के हिसाब से उनको सैलरी मिलती है। सिंपल एज दैट। अगर
यहाँ पे बात करें जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, तो इसने अपना खुद का शोरूम खोल रखा, अपना खुद का शॉप खोल रखा है। अब शॉप में भी क्या है, अगेन टाइम देगा तो पैसा आएगा। अगर जब तक वो अपनी दुकान में बैठेगा तब तक पैसा आएगा। आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे बहुत सारी दुकानें बंद थी, बहुत सारी क्या, सारी ही दुकानें बंद थी। मेरे को तो बड़ा अजीब सा लगता था जब दुकानें बंद थी, तो मैं नीचे ही नहीं जाती थी। तो होता क्या था कि जब सारी दुकानें बंद थी तो क्या आपको क्या लगता है, उनको दुकान का तो पैसा देना पड़ेगा। उनके घर में क्या पैसा आ रहा होगा, अगर किसी की दुकान नहीं खुल रही है, उसके दुकान में 1 लाख 2 लाख 20 लाख का भी सामान पड़ा हुआ है, तो क्या लगता है, क्या उसके घर में पैसा आएगा? नहीं आएगा। क्योंकि जब तक वो दुकान नहीं खोलेगा, अपना समय नहीं बैठेगा नहीं, तब तक पैसा नहीं आएगा। और कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि वो लोगों को लगता है कि अगर मैं दुकान में 2-3 लोगों को रख देता हूँ, 2-3 काम करने वाले लोगों को रख देता हूँ, तो मुझे तो पैसा आ रहा है, मैं तो काम नहीं कर रहा। मतलब आप समझो, एक होता है स्मॉल बिजनेसमैन और एक होता है बिग बिजनेस टाइकून। स्मॉल बिजनेसमैन क्या करते हैं, अगर उसकी दुकान में मान के चलो 5 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उसने 1 लाख 2 लाख 12 लाख का सामान रख रखा है, उसने एक हफ्ते की छुट्टी लेकर के वो कहीं चला गया। अच्छा, वो जब छुट्टी से वापस आएगा तो उसका जो 12 लाख का सामान है, क्या वैसे ही मिलेगा उसको? क्या उसका काम वैसा ही मिलेगा उसको? तरक्की होता हुआ मिलेगा उसे? नहीं मिलेगा। मतलब वो अगर उसने 12 लाख का सामान रख रखा है तो उसको वहां पे प्रेजेंट होना पड़ेगा, क्योंकि उसके लोग उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं ना। वो तो भाई सैलरी चाहते हैं, और अगर मालिक ही नहीं होगा तो फिर अपने मन मर्जी का काम करेंगे वो। तो ये होता है जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं और जितने भी एम्प्लॉयड लोग होते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब करो, प्राइवेट जॉब करो, आप जब तक काम करोगे तब तक ही काम का पैसा मिलेगा आपको। सिंपल। बात करते हैं बिजनेसमैन क्या करते हैं। बिजनेसमैन ना एक सिस्टम बनाते हैं, एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें ना वो काम नहीं करते, उनके लिए बहुत सारे लोग काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा रिलायंस, एक बहुत बड़ा बिजनेस हब है वो। यहाँ पे आपको हर एक तरीके के लोग मिल जाएंगे। मतलब आप देखोगे वहां पे आपको सेल्स के लिए लोग मिल जाएंगे, वहां पे आपके आईटी के लोग मिल जाएंगे, वहां पे आपके टेक्निकल चीजें देखने के लिए मिल जाएंगे, वहां पे आपके प्रोडक्ट को बनाने के लिए लोग मिल जाएंगे, वहां पे हर एक कैटेगरी के लोग मिल जाएंगे। मतलब लाखों करोड़ों लोग उनकी कंपनी में काम करते हैं। एक ऐसा सिस्टम बना दिया है कि उनके लिए 24 घंटे काम होता रहता है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर मुकेश अंबानी सर एक हफ्ते की छुट्टी में भी चले जाएंगे ना, अगर वो वापस भी आएंगे तो उनका काम बढ़ता हुआ ही रहेगा, घटेगा नहीं। उनको तो पता भी नहीं होगा कि उनको किस किस शॉप से कितना बिजनेस होकर के आ रहा है। बस उनको इतना पता है कि हाँ, जो जिन लोगों को मैंने काम पे लगा रखा है वो अपना काम बढ़िया से कर रहे हैं। तो ये होता है बिजनेस टाइकून्स, ये करते हैं बिजनेसमैन। यहाँ पे वो सिस्टम पे काम करते हैं, वो एक ऐसा सिस्टम बना देते हैं जहाँ पे सिस्टम उनके लिए काम करता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, मतलब यहाँ पे लोग काम करते हैं, यहाँ पे ओनर के लिए लोग काम करते हैं, और यहाँ पे एसेट एसेट्स, मतलब जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास 2 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ बहुत सारा पैसा होता है। तो वो सोचते हैं कि अगर मैं इतना अच्छा बिजनेस का सिस्टम बनाऊंगा, इससे अच्छा क्यों ना मैं अपने पैसे को ही काम पे लगा देता हूँ। मतलब वो या तो किसी स्टॉक्स में अपने इन्वेस्ट कर देंगे, बड़े बड़े स्टॉक्स में, अपनी कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देंगे, या फिर वो किसी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देंगे। जो आप देखते होंगे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े वो जो हॉस्पिटल्स बन रहे होते हैं 100 बेड के 200 बेड के, वो सारी चीजें, स्कूल्स बन रहे होते हैं, ये यही लोग तो इन्वेस्ट करते हैं उसमें पैसा। आपके शहर के बगल में जहाँ पे सबसे बड़ी बिल्डिंग बन रही होगी ना, ये यही लोग इन्वेस्ट करते हैं उसमें पैसा। क्योंकि उनको पता है एक बार बिल्डिंग बन गई, उसके बाद उसमें उसको रेंट पे चढ़ा दो तो हर महीने रेंट आता रहेगा उससे। रेंटल इनकम, रिकरिंग इनकम आती रहेगी उनसे। और जो जितने भी वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो आपको पता है ये स्टॉक्स में आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, तो स्टॉक्स में भी पैसा बनता रहता है उनके लिए। और ह्यूज अमाउंट वो इन्वेस्ट करते हैं। वो 10 20 30 50 रुपए नहीं इन्वेस्ट करते, वो करोड़ों में इन्वेस्ट करते हैं, और करोड़ के हिसाब से उनके पास रिटर्न आता है। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, एसेट वो क्रिएट कर देते हैं, ऐसा एसेट जहां से पैसा आता है। एसेट का मतलब जिससे पैसा आता है। अब यहाँ पे पैसा काम करता है इन्वेस्टर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझ चुके होंगे इस कैटेगरी में
शरीर से काम करने वाले लोग होते हैं, जो रिक्शा में जाता रहता है, जो बस ड्राइवर जाते रहते हैं, वो जाते तो रहते हैं बट उनका कोई मंजिल नहीं होता पहुंचने का। तो वो लोग शरीर से काम करते रहते हैं और ये लोग दिमाग से काम करते हैं। तो अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप किस कैटेगरी में हो और आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हो। ओके।